अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। बायोकेमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करना है और वाटामिन्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वाटामिन्स के बारे में। वाटामिन को स्टार्ट करने से पहले आप सब स्टूडेंट वन टाइम दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी बेटे, आज का हमारा लेक्चर है वाटामिन एंड इट्स टाइप्स। आज हमने वाटामिन की डेफिनेशन वो डिस्कवर इट और फर्स्ट टाइप को डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करना है। इन 1912 हॉपकिंस noticed that in addition to carbohydrates, proteins and fats, there are other substances needed for normal growth। 1912 में साइंटिस्ट का नेम है हॉपकिंस। इन्होंने देखा कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 1912 से पहले साइंटिस्ट ने स्टडी तो की थी, लेकिन इन सब्सटेंस के बारे में कुछ आइडिया रिज़ल्ट नहीं निकाला था। 1912 में हॉपकिंस साइंटिस्ट ने ये बात एक्सप्लेन की कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए। बाद में इन सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया गया वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ऑल्थो दीज सब्सटेंसेस वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। वो कह रहे हैं ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इनकी हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी की ज़रूरत है और ये हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट में है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में कम क्वांटिटी में जिनको ज़रूरत है। अब वो जो कम क्वांटिटी वाले हैं वो हमारे पास वाटामिन्स हैं, ठीक है। उसने उस वक्त 1912 में स्मॉल क्वांटिटी इन सब्सटेंस को नाम दिया, दे आर कॉल्ड एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। क्या नाम दिया? एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। लेटर फंक प्रोड्यूस द नेम वाटामिन फॉर दीज सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, बाद में फंक एक साइंटिस्ट का नेम है, ये देखिए आपके सामने राइट किया हुआ है फंक। फंक ने बाद में इन सब्सटेंस को वाटामिन का नाम दिया। ही डिस्कवर वाटामिन बी, जिसे थायमीन कहते हैं, ठीक है बेटे। कहने का मतलब ये है कि वाटामिन्स हमारी बॉडी में लेस क्वांटिटी के लिए रिक्वायर होते हैं और नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाटामिन्स 1912 में हॉपकिंस ने देखा कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स के साथ साथ कुछ दूसरे सब्सटेंस की ज़रूरत भी है। उन्होंने इन सब्सटेंस को एसेसरी ग्रोथ फैक्टर का नाम दिया। बाद में एक साइंटिस्ट है फंक। फंक ने उन सब्सटेंस को नाम दिया वाटामिन्स का, और वाटामिन बी जिसे नाम दिया जाता है थायामीन, उसको भी उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है बेटे।
बहुत ही ईजी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी इन आवर बॉडी, दीज आर नॉन एज विटामिन्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है। दूसरे जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू विटामिन्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फैट soluble vitamins, the vitamin which dissolve in fats are called fat soluble vitamins. These are vitamins A, D, E and K. पहली बात तो ये है कि इनकी टाइप्स कितनी हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप्स है फैट soluble vitamins, सेकंड है वाटर soluble vitamins। फैट soluble vitamins आज के हमने लेक्चर में डिस्कस करना है। कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, पहले इसके डेफिनेशन करते हैं। द विटामिन्स विच डिज़ोल्व इन फैट्स, ऐसे विटामिन जो फैट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें फैट soluble विटामिन्स कहेंगे। इनके एग्जांपल क्या है? ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के। इफ़ दीज विटामिन्स आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, अगर ये विटामिन्स लार्ज क्वांटिटी में लिए जाते हैं, हमारी बॉडी में इनकी एडिशन हो जाती है तो ये डिजीज़ क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अकोमुलेशन ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी काज बोन पेन एंड बोन लाइक डिपॉजिट इन द किडनी। या डेफिशिएंसी आल्सो काज डिजीजेस। पहली बात ये देखें, इसकी डेफिनेशन राइट करनी है आपने। ये डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद कौन कौन से फैट soluble विटामिन्स हैं इनके नाम आने चाहिए। एमसीक्यूज में आ सकता है। ए, डी, ई, के, 4 फैट soluble विटामिन्स हमारे पास दिए हुए हैं। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि अगर इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए फिर क्या होगा, अगर इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो तो फिर क्या होगा। बेटे अगर इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो फिर भी ये डिजीज़ क्रिएट करते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो फिर भी ये डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी होती है बेटे, इनको बैलेंस किया जाता है ताकि हमारी जो बॉडी है उनकी ग्रोथ क्या हो बेटे, नॉर्मल हो। अगर इनकी जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उससे भी हमें डिजीज क्रिएट होंगी। अगर इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो फिर भी डिजीज़ क्रिएट होंगी। ज़्यादा होंगी तो इससे हमारे पास बोन पेन, हड्डियों में दर्द होगा। अगर विटामिन्स की कमी हो फिर भी ये हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करती हैं। ठीक है बेटे। यानी कि ये जो विटामिन्स हैं हमारे पास ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बट इनकी जो अमाउंट होती है वो लेस अमाउंट में, मोर अमाउंट में ये हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है बेटे। तो इसलिए इनकी जो क्वांटिटी है बेटे उससे मेंटेन किया जाता है। अगर इनकी क्वांटिटी को मेंटेन नहीं किया जाएगा देन ये हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इनकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इंक्रीमेंट से भी डिजीज़ क्रिएट होंगी, डेफिशिएंसी से भी बेटे हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है बेटे। तो इनकी जो फिक्स क्वांटिटी है उसको हमने मेंटेन करना होता है। आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है बेटे हमारा वो बनता है विटामिन्स। व्हाट आर विटामिन या व्हाट आर एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। ये देखें फर्स्ट एमसीक्यू आ सकता है, हु गिव द आइडिया ऑफ विटामिन्स। फंक ने विटामिन्स का नाम डिस्कवर किया था और सब्सटेंस का नाम दिया था इसे हॉपकिंस ने 1912 में। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स। शॉर्ट भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है।
दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप से हमारे पास फैट सोल्यूबल वाटामिन, सेकंड टाइप से हमारे पास वाटर सोल्यूबल वाटामिन। फैट सोल्यूबल जो वाटामिन होते हैं बेटे, इनको आज के लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। वाटर सोल्यूबल वाटामिन और इनका जो कंपैरिजन है उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। उसमें कंपैरिजन डिजीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।